संदीप भाई, आप तो बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं और बहुत पुराने टाइम सब पार्टियों को देखते हुए आ रहे हैं। हम सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये सबको मालूम है। और ये इस बात की तस्दीक कि अरविंद बहुत सारी बातें करी संजय सिंह ने, इधर उधर की बातें बिल्कुल ठीक कहा आपने। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि सच्चाई क्या है इन पेपरों के अंदर कि अरविंद मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके स्टेटमेंट है, उनकी खुद की स्टेटमेंट है जो 7/12/2022 को उन्होंने दी। और उसमें क्या कहते हैं वो, सिर्फ मैं 2 लाइनें पढ़ूंगा कि वन डे अराउंड मिड ऑफ मार्च 2021 डिप्टी सीएम कॉल्ड हिम एट द रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड हैंडेड ओवर द 30-पेज डॉक्यूमेंट ऑफ अ ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या था कि 5% की जो कमीशन कमेटी ने रिकमेंड की थी उसको 12% कर दिया जाए। ये किसकी उसमें हुआ? सीएम के घर के अंदर और सीएम के सामने हुआ। तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? कानून अपना काम कर रहा है, आप हाय तौबा मचा रहे हो। अभी कानून अपना काम कर रहा है, आप ये कह रहे हैं हरीश। एक छोटा सा इंटरवेंशन कर रहा हूं हरीश। 17 अगस्त 2022 को इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, करेक्ट जी? अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं। चार्जशीट दाखिल होती है, पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का भी नाम नहीं था। सप्लीमेंट्री आती है, फिर मनीष सिसोदिया का नाम होता है। अभी तक अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं था। यहां संजय सिंह का यह कहना कि अडानी घोटाले और उसके तार जी प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल पूछने शुरू किए, आपने समन भिजवा दिया। 2 बातें करूंगा संदीप भाई। हाँ, पहला, आप जैसे मैंने फिर बोला कि आप तो बहुत पुरानी चीजें देखते हुए आ रहे हैं। लालू यादव के टाइम पर क्या चारा घोटाले का जब सब कुछ हुआ था, प्राइमरी पे उनकी जो चार्जशीट हुई थी उनमें उनका नाम था क्या? सवाल नंबर 1। उसके बावजूद सेकेंडरी में आया उनका नाम, उसके बावजूद उनको कन्विक्ट हुआ और जेल हुई। पहला पॉइंट नंबर 1। कानून अपना जब काम कर रहा होता है तो तस्दीक, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। अब जैसे ही चीज सामने आई कि अरविंद का बयान सामने आया, दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन गए उनका बयान सामने आया, और जो संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं। दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि संजय सिंह का फोन आया, दिनेश अरोड़ा को जो अप्रूवर है कोर्ट में कह रहे हैं कि संजय सिंह का फोन आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं 2020 के अंदर और मुझे पैसा चाहिए। उनके कहने पे मीटिंग रखवाई गई, रेस्टोरेंट की मीटिंग रखवाई गई, वहां पैसा इकट्ठा हुआ और उस पैसे के एवज में 3 काम कहे गए। जो रेस्टोरेंट के 3 बजे तक का टाइमिंग कराया गया, पैसे देके कराया गया। ये आरोप दिनेश अरोड़ा ने लगाया, उस पर संजय सिंह कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आरोप तो हरीश भाई, आरोप आपके ऑपरेशन लोटस को एक बार सुनिए ना। लास्ट लाइन। हाँ प्लीज, पूरी कहते आ रहे हैं कि जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पता नहीं हिलता। लेकिन सवाल ये है कि इतनी घबराहट क्यों है? अभी जो सिर्फ बुलाया है, सवालों के प्रश्न उठ रहे हैं। घबराता वो व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो, और जो घबराता वो व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो, आप कह रहे हैं। और वो नहीं घबराता जिसने किया भी हो लेकिन वॉशिंग मशीन से निकला हुआ हो। और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपने कहा किंगपिन, हाँ भाई पैसा आ रहा है, अब आरोप है, जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोगों में से हूं। मैं अदालतों पर जल्द सवाल नहीं उठाता हूं, बहुत जल्द कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। पर यह ऑपरेशन लोटस, जिसे हम न जाने कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण हमने वो मुंबई से सूरत टू गुवाहाटी देखा। 39 विधायक चले गए, 50-50 करोड़ रुपए जी लग रहे हैं। वो चार्टर्ड फ्लाइट रात भर इधर से उधर दौड़ रही हैं। वो गोवा और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, नागालैंड, इनका तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। वहां कभी ये तफ्तीश क्यों नहीं होती दिखती? संदीप जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर किसी को संशय है कि ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही तो कोर्ट खुला है ना। अभी कुलदीप जी बैठे हैं या संजय सिंह बैठे हैं, हिडनबर्ग की बातें कर रहे हैं कि अरबों रुपए का घोटाला हो गया। सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, ये नहीं बताएंगे। अगर आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐड कुछ करवाना है तो जाइए कोर्ट के अंदर। मतलब जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आप पूरी एक बुकलेट निकाला करते थे, वो जांच का क्या हुआ किसी को कैसे पता लगेगा? वो सुवेंदु अधिकारी के मामले में क्या हुआ? मुकुल रॉय टीएमसी में थे तो भ्रष्ट थे, आपके पास आ गए तो पाक साफ हो गए, वापस चले गए हैं। अभी वहां कुछ कार्रवाई हो जाएगी क्या? जो एकनाथ शिंदे गुट के 4 एमएलए हैं, उनको ईडी के समन थे, वो समन न जाने कहां चले गए।
नारायण राणे पर जमीन घोटाले के आरोप थे, केंद्रीय मंत्री बन गए, बीजेपी में आ गए। वो जांच कहां हो रही है? अभी तो 8 करोड़ भी मिले थे ना वहां पर कर्नाटक में, आपके एमएलए के बेटे के यहां। तो क्या उसमें सीबीआई की कार्रवाई हो गई? 8 करोड़ की बात करी, किसने गिरफ्तार किया? नहीं, कार्रवाई क्या हुई उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? कानून अपना काम कर रहे हैं। देखिए कोर्ट के काम हो अंदर रहा चला गया ना, मामला कोर्ट में गया। आज जैसे कोर्ट के अंदर ये शराब घोटाला गया हुआ है, बेल नहीं हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 8 महीने से बेल नहीं हुई संदीप जैन की। कट्टर ईमानदार है जी, यही बोला जा रहा है। मनीष सिसोदिया की 3 महीने से 2.5 महीने से बेल नहीं, 2 महीने से बेल नहीं हुई। क्या हम तो कट्टर ईमानदार में फंसाया जा रहा है। अरे कोर्ट आपको बेल ना होना दोषी करार देना बराबर नहीं होता ना। बेल तो बहुतों की नहीं हुई भाई। कोर्ट क्या कह रहा है कि प्राइमा फेसी कुछ ना कुछ दस्तावेज हैं जो 100 करोड़ घोटाले की। वो तो इसीलिए तो कोर्ट ने कहा ना मनीष सिसोदिया के टाइम पे, आया नहीं का। तो सवाल हरीश यही जी, उठता है ना। आपको याद का आपने बेल की बात की, मुझे याद नहीं है, शायद बता देंगे वाजपेयी जी। ए राजा एक आरोपी थे 2G मामले में, आपको याद है कितने दिन जेल में थे वो? और आपको मालूम है कि वो बरी होके फिर से संसद में पहुंच गए हैं और उस चेयर पे बैठते हैं जिसपे स्पीकर भी बैठते हैं। तो बेल ना होना उसके गुनाही का प्रमाण नहीं है। नहीं, बेल तो पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री रहे और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को भी बेल 100 दिन बाद मिली थी। काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देना कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, कानून अपना काम नहीं कर रहा ना। आप तो नहीं करेंगे ना। नहीं, सर्टिफिकेट सही बात कही हरीश। मैं आई एग्री विद यू। अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेशन किस बात की कि हम कट्टर ईमानदार हैं? सर्टिफिकेट तो पर आप भी बांटते हैं। कॉनराड संगमा को आपने भ्रष्टाचारी बताया, आज उनके साथ सरकार चला रहे हैं मेघालय में। संदीप जी, मैंने फिर क्या बोला? कानून अपना काम करता है ना हर जगह। अच्छा, कानून जैसे काम कर रहा है ये मैं सवाल क्या है? विपक्षी नेताओं की ईडी और सीबीआई के शिकंजे में कैसे फंसे हुए हैं। ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, के कविता, संजय राउत, हेमंत सोरेन, अभिषेक बैनर्जी, पार्थ चैटर्जी, सत्येंद्र जैन, चरणजीत सिंह चन्नी, अजित पवार, फारूक अब्दुल्ला, छगन भुजबल, आजम परिवार, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, ये सारा विपक्षी भ्रष्टाचारी है। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं। हाँ हरीश, आपसे था सवाल। मेरे से सवाल? हाँ, अब प्लीज रिपीट, मैं सुना नहीं। मैंने ये इतनी लंबी फेहरिस्त गिनवाई। ये सारा विपक्ष ना ये भ्रष्टाचार में आखंड तक डूबा हुआ है। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो बीजेपी जो भ्रष्टाचार उनके पर कार्रवाई होती है। अभी तो आपने कहा कर्नाटक वाला हुआ, कर्नाटक का एमएलए, उस पर कार्रवाई हुई ना, जेल गया ना, वो क्यों नहीं गया जहां कार्रवाई होती है? अच्छा, मैं बात पूछना चाहता हूँ। 2013 से कुलदीप आएगी बारी आपकी। एक मिनट सुन लीजिए। 2013 से पहले सरकार मनमोहन सिंह जी की थी या नहीं? कितने बीजेपी के लोग थे जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के अंदर आए थे? जबकि सीबीआई तो तोता थी उस वक्त। उस पर कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई सीबीआई ईडी की? बताइए। मैं बता दूं आंकड़ा बीजेपी के। अब आप पूछ ही रहे हैं, आंकड़ा बता दूं? आंकड़ा बता देता हूं। सीबीआई ने 124, अब आंकड़ा पूछ रहे हैं तो आप सुनिए ना, आप ही ने कहा। सुनिए ना, अगर आंकड़ा गलत बताऊं तो बता दीजिएगा।